Students of plus 2 class, today we will discuss about Gauss's law और Gauss's theorem. देखिए Gauss's law और Gauss's theorem जो है, this is given by the scientist which is named as Gauss. ठीक है, तो Gauss ने एक ऐसा लॉ दिया, एक ऐसी थ्योरम दी. ठीक है, क्या है ये लॉ, क्या है ये थ्योरम? क्लियर? देखिए ये लॉ ऐसा बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज किसी फ्री स्पेस में रखा हुआ है, फ्री स्पेस, तो वी कैन से वी आर हैविंग इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस. पहली बात, फ्री स्पेस है और वहां पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज रखा हुआ है. अब आपको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज होगा तो डेफिनेटली उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होनी है. और आपको पता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing perpendicularly to a surface is called as electric flux. तो ये जो गॉसेस लॉ है ये उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ही बात करता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा. ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैथमेटिकली फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कौन है, गॉसेस लॉ. तो ये लॉ बोल रहा है कि अगर कोई चार्ज फ्री स्पेस में रखा हुआ है और उसके चारों तरफ एक क्लोज्ड सरफेस है. ठीक है, चार्ज रखा है फ्री स्पेस में और उसके चारों तरफ एक क्लोज्ड सरफेस है. ये क्लोज्ड सरफेस इमेजिनरी भी हो सकता है. क्लियर? और इस क्लोज्ड सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस. क्लियर? दिस इज आल्सो कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस. तो उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1/epsilon0 टाइम्स to that total charge which is enclosed in that closed surface. Clear? 1/epsilon0. Epsilon0 is the permittivity and q is the charge enclosed by a surface. So theoretically we can write it as in free space the electric flux, in free space the electric flux due to a charge or due to total charge enclosed by a closed surface is always equals to, कितने के इक्वल होगा, 1/epsilon0 times to the total charge enclosed by that surface. मीन्स किसी सरफेस के अंदर अगर टोटल चार्ज है तो उस टोटल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 1/epsilon0 times to the total charge means q/epsilon0. ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है you know very well it is also defined as the product of electric field and area vector. Clear? So we can say in case of total flux we have to find out it is E ds, and since it is the dot product of electric field and area vector. Now here the surface is कैसा surface है, क्लोज्ड सरफेस है, इसलिए इंटीग्रेशन में हम एक क्लोज्ड सरफेस डिनोट कर लेंगे. सो फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल. दिस इज कॉल्ड एज सरफेस इंटीग्रल. इट कैन बी रिटन एज हियर एस भी राइट कर सकते हैं. सो वी कैन राइट इट एज सिंपली इट इज द सरफेस इंटीग्रल फॉर क्लोज्ड सरफेस. ठीक है, किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. Surface integral of closed surface for electric field is always equal to q/epsilon0. Means this is the statement of Gauss's law. Gauss's law को हम डिफाइन कर सकते हैं. The electric flux
ड्यू टू ए चार्ज प्लेस्ड इन फ्री स्पेस, प्लेस्ड इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस के लिए ही हो रहा है क्योंकि यहां पर कौन है, एप्सिलॉन नॉट, तो ये फ्री स्पेस के लिए बात की जा रही है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए फ्री स्पेस, ठीक है, when a charge is placed inside a closed surface is always equal to 1 upon epsilon naught times to that charge, ठीक है। Simply we can say now we have to prove it, हमने इसको प्रूव करना है। So proof for this is, so let us consider we are having some charge, हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज दिया है, this is the charge Q, ठीक है। अब इस चार्ज Q से कुछ डिस्टेंस पे पॉइंट P है which is the point of observation, इस पॉइंट के ऊपर हमने फाइंड आउट करना है कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। सो दिस इज द पॉइंट P हियर, क्लियर। लेकिन हमें बात की गई है यहां क्लोज्ड सरफेस की, तो पॉइंट P जो है Q चार्ज से डिस्टेंस R के ऊपर रखा है, तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से होते हुए हमें एक क्लोज्ड सरफेस कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। क्लोज्ड सरफेस कैन बी ऑफ एनी शेप, ठीक है। तो इसलिए दिस इज ए पॉइंट चार्ज, तो इसलिए अभी हम क्लोज्ड सरफेस ले रहे हैं स्फेरिकल इन शेप, क्लियर। सो दिस इज ए क्लोज्ड सरफेस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, दिस इज ए क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। तो इस क्लोज्ड सरफेस के लिए अब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो आपको पता है हमने प्रूव करना है कि phi इक्वल टू दिस E वेक्टर डॉट ds इक्वल्स टू किसके होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। इसका मतलब है वी हैव टू सॉल्व दिस डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर की वैल्यू चाहिए और ds वेक्टर का पता होना चाहिए कि कौन है। तो पहले तो हम बात करेंगे कि हमने गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट कर लिया, जिस गॉसियन सरफेस का रेडियस है कितना, स्मॉल r। अब पॉइंट P के ऊपर पॉजिटिव Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सो वी कैन से here we can write construct a closed surface। ये मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपके पास अभी नोट्स अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए तभी मैं आपको थोड़ा सा आराम से ये सारी चीजें कर रहा हूं। कुछ बच्चों के पास बुक्स भी अभी अवेलेबल नहीं है शायद, तभी ये थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको कर रहा हूं, अगर शॉर्ट में तो हमने जल्दी से कर लेना था, क्लियर। सो कंस्ट्रक्ट ए क्लोज्ड सरफेस ऑफ रेडियस small r passing through point P, ठीक है। पॉइंट P क्या है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो पॉइंट P के ऊपर अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज, तो पॉजिटिव Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दैट इज E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड राइट कर रहा हूं यहां पे, से इट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया, क्लियर। डायरेक्शन के साथ भी कर सकते हैं, पर मैं आपको थोड़ा सा इजी करके बता रहा हूं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमने राइट कर लिया है, ठीक है। नाउ दिस इज ए गॉसियन सरफेस, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड्स होता है, दैट यू नो वेरी वेल। दिस इज E vector here, it is directed radially outwards, clear। Now let us consider here it is some elementary surface, this is elementary surface ds। तो elementary surface का जो एरिया वेक्टर होता है वो उस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इसका जो एरिया वेक्टर है ds वेक्टर, दैट इज लाइक दिस। तो इसलिए E वेक्टर और ds वेक्टर दोनों कैसे लग रहे हैं, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो हियर E वेक्टर इज पैरेलल टू ds वेक्टर है ऐसा। तो देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है, तो देयरफॉर phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फॉर क्लोज्ड सरफेस फॉर E
डॉट ds, तो E डॉट ds को क्या लिखे हम, वेक्टर को हटा दें अगर तो डॉट की जगह क्या बन जाएगा बेटा, दैट विल बी cos ऑफ थीटा, हियर इट इज 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री है, क्योंकि ये पैरेलल है, पैरेलल है तो E इफ पैरेलल टू ds देन इट मीन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। ठीक है, सो मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लिया। सो इट इंप्लाइज दिस फाई इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट इट एज E into surface integral for ds cos theta, you know very well that is equal to 1. Now for sphere, this is a sphere of radius r, उसके लिए हम ds की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो for sphere this ds is equal to 4 pi r square, क्लियर। तो E की वैल्यू हमने डालनी है कहां से, फर्स्ट इक्वेशन से, और ds हमारे पास ये आ गया, तो इसलिए फर्स्ट इक्वेशन को और इस वैल्यू को, थर्ड इक्वेशन को हमने सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेना है। तो देयरफॉर पुट इक्वेशन 1 एंड 3 इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 और 3 को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज फाई इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास इक्वेशन गिवन है, दिस इज द इक्वेशन हियर, इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन में हमने राइट करना है किसको, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन थर्ड को। तो जैसे हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू, नाउ हियर इट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर इनटू इट इज 4 पाई r स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं यहां पर ये 4 पाई है, r स्क्वायर है, हियर इट इज 4 पाई r स्क्वायर, तो कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या आ गया, इट इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वी कैन से दैट फाई इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल था, फाई, दिस वाज फाई हियर, इट इज surface integral over closed surface of electric field means E vector dot ds vector and it is equal to q upon epsilon naught। ये हमने प्रूव करके देख लिया, hence proof। बिल्कुल सिंपल बात है, हमने E वेक्टर डॉट ds का जो डॉट प्रोडक्ट है उसको सॉल्व किया, वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ E, ओनली मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच में हमने एंगल देखा, eds cos 0 बन गया, E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, और यहां पर ds हमने फाइंड आउट किया, तो कैलकुलेट करने के बाद हमें मिल गया फाई इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही तो बोला गया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equal to 1 upon epsilon naught times to the total charge enclosed by a closed surface। अब देखिए इसके लिए हम कुछ केसेस डिस्कस करेंगे। सो हियर वी विल डिस्कस द केस 1। हम केस 1 डिस्कस करते हैं। देखिए अगर हमारे पास इस गॉसियन सरफेस में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये 0 हो जाए, इफ देयर इज नो चार्ज इनसाइड ए गॉसियन सरफेस, क्लियर, इफ इनसाइड गॉसियन सरफेस, क्लोज्ड सरफेस के अंदर q इक्वल्स टू 0, q इक्वल्स टू 0 है, देन फाई कितना हो जाएगा, 0, बिकॉज फाई इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो q अगर नहीं है तो फाई कितना हो जाएगा, 0। देखिए फाई 0 होने का एक और केस हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। केस 2 वी कैन राइट हियर, केस 2 फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए भी नेट चार्ज कितना होता है, नेट चार्ज q इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहां पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, 0। क्यों 0 हुआ, बिकॉज इट इज अ q अपॉन एप्सिलॉन नॉट मींस इट इज 0। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है। ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव का मतलब है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स
गॉसियन सरफेस से आउटवर्ड्स जाए, ठीक है, गॉसियन सरफेस से आउटवर्ड्स जो भी फ्लक्स जाता है उसको पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, और जो फ्लक्स एंटर करेगा इनसाइड दैट इज नेगेटिव। क्लियर? कैसे? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, देखिए मैं आपको बात बता रहा हूं। फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए फाई इज इक्वल टू पॉजिटिव क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिंपल सी बात है। फॉर नेगेटिव चार्ज के लिए दिस फाई इज इक्वल टू नेगेटिव क्यू अपॉन एप्सिलॉन, नेगेटिव क्यू, ठीक है। तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज के लिए फ्लक्स पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव चार्ज के लिए फ्लक्स नेगेटिव हुआ। तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक लाइंस जाती हैं रेडियली आउटवर्ड्स, इसका मतलब है आउटवर्ड्स जाने वाला जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव हुआ। नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस आती हैं इनवर्ड, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज के लिए जो फ्लक्स हुआ वो नेगेटिव हुआ। क्लियर? तो इस तरह से। अच्छा, एक और खास बात है, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता है, इन केस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, this is also the problem here, erase। तो देखिए हम बात कर रहे थे इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स देयर आर सम केसेस, 2 केसेस आई हैव डिस्कस्ड विद यू, ठीक है। अगर नेट चार्ज 0 होगा तो क्लोज्ड सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर? अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हम बात कर रहे हैं केस 3, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, ठीक है। सो वी कैन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द, किसके इंडिपेंडेंट है, साइज ऑफ गॉसियन सरफेस, और विच इज आल्सो कॉल्ड एज क्लोज्ड सरफेस। तो गॉसियन सरफेस चाहे छोटा सा हो, इस तरह से इसमें क्यू चार्ज रखा है, या फिर गॉसियन सरफेस इतना बड़ा हो, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव क्यू है इसके अंदर चार्ज और इधर भी पॉजिटिव क्यू है, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा। समझ गए? इसलिए साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? तो ये था आपके पास अबाउट गॉसेस लॉ और गॉसेस थ्योरम। हाँ, एक और बात, अगर गॉसेस थ्योरम की हम बात करें, गॉसेस थ्योरम इज वैलिड फॉर द चार्ज एट रेस्ट as well as the charge in motion, ठीक है। you can also write down this note लिखा जा सकता है, this Gauss's law is valid for charge at rest and in motion। अब चार्ज चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, गॉसेस लॉ वैलिड होता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट गॉसेस लॉ और गॉसेस थ्योरम। टिल नेक्स्ट टॉपिक, बाय।